दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम सिफिलिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिफिलिस कैसे होता है, इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, इसके कौन-कौन से स्टेज होते हैं तथा सिफिलिस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इन्हीं सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। सिफिलिस एक एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बीमारी है। यह ट्रैपिनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के वजह से फैलता है और यह अनप्रोटेक्टिव तरीके से सेक्स करने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये चला जाता है। तो यह यौन संचारित रोग है। इस बीमारी को आम बोलचाल की भाषा में इसको उपदंश भी कहा जाता है। सिफिलिस बीमारी के कई स्टेज होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पहली बार सिफिलिस की बीमारी होती है तो उसको प्राइमरी स्टेज कहा जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेज सेकेंडरी स्टेज होता है, तीसरा लेटेंट स्टेज होता है और चौथा टर्शरी स्टेज होता है। तो चलिए इन सभी स्टेज के बारे में बारी-बारी से विस्तार से जानते हैं। पहला है प्राइमरी स्टेज। तो इस स्टेज प्राइमरी स्टेज में यदि कोई सिफिलिस से इन्फेक्टेड व्यक्ति से अनप्रोटेक्टिव तरीके से यदि कोई सेक्स करता है, तो सिफिलिस के बैक्टीरिया उस दूसरे आदमी में चला जाता है। सिफिलिस बीमारी के लक्षण आने में 20 से 21 दिनों का समय लगता है। इस बीमारी में लड़कों के पेनिस के ऊपर छोटा-छोटा घाव बन जाता है, जो बिल्कुल ही पेनलेस होता है और घाव वाली जगह पर एक हार्ड सा बन जाता है, हार्ड वहाँ होता है, तो इसको सैंकर बोला जाता है और लड़कियों के विजाइना के अंदर छोटे-छोटे घाव हो जाते हैं, जो बिल्कुल पेनलेस होते हैं। तो लड़कियों के अंदर विजाइना में होने की वजह से कभी-कभी ये दिखाई नहीं देते हैं। इस सिफिलिस की बीमारी में विजाइनल एरिया या पेनिस के एरिया का लिम्फ नोड में सूजन हो जाता है और लिम्फ नोड का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है। लेकिन ये लिम्फ नोड बिल्कुल पेनलेस होते हैं, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। तो अगर किसी को पहली बार सिफिलिस की बीमारी होता है, तो उस स्टेज में यदि कोई भी एंटीबायोटिक्स नॉर्मल एंटीबायोटिक्स ले लेता है और खा लेता है, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन यदि उस स्टेज में दवा का सही कोर्स नहीं लेता है या दवा नहीं खाता है, तो ये सेकेंडरी स्टेज में चला जाता है। दूसरा है सेकेंडरी स्टेज। तो प्राइमरी सैंकर्स जो होते हैं, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन कभी-कभी बिना ट्रीटमेंट के भी ये घाव जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो प्राइमरी स्टेज के 6 हफ्तों के बाद सेकेंडरी स्टेज शुरू होता है। तो इसमें सिफिलिस के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो खून के रास्ते बॉडी के अन्य भागों में इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इससे बॉडी पर छोटे-छोटे लाल-लाल दाने निकलने लगते हैं और उस दानों के ऊपर से पपड़ियाँ निकलने लगती हैं। इस स्टेज में कभी-कभी गले में दर्द होता है, जिसको फारिंजाइटिस बोलते हैं और लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है और ये बिल्कुल पेनलेस होता है। सेकेंडरी स्टेज 15 दिनों से लेकर के ढाई महीनों तक रह सकता है और सेकेंडरी स्टेज में हाथ के तलवों के ऊपर लाल-लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं और उससे पपड़ियाँ निकलने लगती है और पैर के तलवों में भी पपड़ियाँ पड़ने लगती है और उसमें से चमड़े छूटने लगते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज में यदि ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये लेटेंट स्टेज में चला जाता है। तीसरा है लेटेंट स्टेज। इस स्टेज में रोगी के अंदर कोई भी तरह का सिम्पटम्स नहीं होते हैं, घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, इसमें किसी तरह का कोई सिम्पटम्स नहीं रहता है, आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। लेकिन जब उसका वीडीआरएल टेस्ट खून से वीडीआरएल टेस्ट किया जाता है, तो उसमें सिफिलिस पॉजिटिव आता है। और चौथा है टर्शरी स्टेज। टर्शरी स्टेज में ये बहुत ही डेंजरस स्टेज होता है। इस स्टेज में आपका लंग्स इफ़ेक्ट करने लगता है। इसके सिफिलिस के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो लंग्स को इफ़ेक्ट करने लगते हैं, लिवर को इफ़ेक्ट करने लगते हैं और कभी-कभी सिफिलिस के बैक्टीरिया खून के माध्यम से ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, तो उसको न्यूरोसिफिलिस बोला जाता है। इस बीमारी में आदमी पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। तो अब जानते हैं इस बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में।
तो सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको हिस्ट्री लेता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि लक्षणों के आधार पर ये पता करता है कि आपने कोई अनप्रोटेक्टिव तरीके से किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ सेक्स तो नहीं किया है और ये आपको लक्षण कितने दिनों के बाद आया है। तो यदि व्यक्ति बताता है कि हाँ, अनप्रोटेक्टेड तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्स किया है और उसके कुछ दिनों के बाद ये लक्षण आने शुरू हुए हैं, तो डॉक्टर को ये संदेह होता है कि आपको सिफिलिस की बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए खून की जाँच कराता है, जिसमें वीडीआरएल टेस्ट जाँच होता है और साथ में आरपीआर टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट में यदि आपका सिफिलिस का टाइटर पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको सिफिलिस की बीमारी आपको हो चुकी है। तो अब जानते हैं सिफिलिस की बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सिफिलिस की बीमारी का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सरल है और इसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव प्राइमरी स्टेज में जो सबसे इफ़ेक्टिव दवा है, वो बेंजाथिन पेनिसिलिन है। बेंजाथिन पेनिसिलिन की 24 लाख यूनिट का डोज़ सिंगल डोज़ प्राइमरी स्टेज में दिया जाता है, तो इस सिंगल डोज़ में ही ये पूरी तरह से बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यदि डॉक्टर के पास लेट से जाता है, यानी कि सेकेंडरी स्टेज या लेटेंट स्टेज में जाता है रोगी, तो डॉक्टर फिर उसी इंजेक्शन को देता है, यानी कि 24 लाख यूनिट का डोज देता है, लेकिन ये सप्ताह में 1 बार लेना पड़ता है और ये 3 सप्ताह तक लेना पड़ता है, तब जाकर के ये पूरी तरह से ठीक हो पाता है। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन को कभी भी बिना स्किन टेस्ट के नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने का डर होता है और इससे जान जाने का भी खतरा होता है। तो जब भी ये बेंजाथिन पेनिसिलिन दिया जाता है, तो स्किन टेस्ट करने के बाद ही दिया जाता है। तो किसी को अगर बेंजाथिन पेनिसिलिन से अ एलर्जी का कंडीशन है, तो उस कंडीशन में दूसरे अल्टरनेटिव दवाइयाँ दी जाती है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है या टेट्रासाइक्लिन है, इस दवाई को दिया जाता है। सिफिलिस ठीक हुआ है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर 3 महीने के बाद फिर से एक बार खून की जाँच वीडीआरएल टेस्ट कराता है और इसमें देखता है डॉक्टर कि आपका वीडीआरएल का जो टाइटर है, वो कम हुआ है कि नहीं। यदि वो उसका टाइटर कम होता है और धीरे-धीरे उसका टाइटर का रेशियो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका दवाई सही चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।